हिले तो मुझे डस लेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। कुसुमपुर गांव के सारे लोग गवाला थे। वो लोग गाय के दूध और दूध से बने मिठाई बेच के परिवार का देखभाल करता था। उसी गांव के पास वाले जंगल से एक नागराज अपने साथियों के साथ वहां आते हैं और नागराज को दिन भर भूख लगती थी। पूरा दिन वो बस खाते ही रहता था। नागराज के थे 2 चेले, ढोड़ा सांप और बोरा सांप। वो अपने चेले ढोड़ा सांप को आदेश किया, हे ढोड़ा, जल्दी जा, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर से खाना? अभी तो थोड़ी देर पहले ही 30 मरे हुए चूहा और 20 मेंढक खाए, आपको फिर से भूख लग गया? चुप कर, एकदम चुप। खाने के बारे में मुझे कुछ नहीं कहेगा। इतना सा खा के भूख मिटता है क्या? और अभी मैं बहुत ही प्यासा हूँ, मुझे गाय के मीठा दूध पीने की इच्छा हो रही है। कितने दिनों से मैं दूध नहीं पिया। जाओ, मेरे लिए गाय की दूध लेके आओ। गला सूखा है तो नदी की पानी पीजिए, दूध क्यों पीना है? फिर से बातें, जो कहा है वो करो, और ज्यादा कुछ कहा तो तुम दोनों को मैं सूप बना के पी जाऊंगा। ये कह के ढोड़ा और बोरा जंगल से बाहर चले जाते हैं दूध लाने के लिए। फिर ढोड़ा बोरा से कहता है, अब हमें दूध कहाँ से मिलेगा? पूरा दिन नागराज के लिए खाना जुगाड़ करते करते हम बहुत थक जाते हैं, तब भी इसका भूख नहीं मिटता। पूरा दिन खा खा के एकदम फुटबॉल जैसी गोल हो गया है। अब तो एक दिन फट ही जाएगा। हमारे नसीब में तो कुछ भी नहीं मिलता। ना खा खा के हम कैसे सूखे कांच की तरह बन चुके हैं। सब कुछ खाने के बाद अंत में हमें तो सिर्फ बचा कुचा खाना ही मिलता है। लेकिन दूध तो लेके जाना ही पड़ेगा, सुना नहीं? क्या कहा? नहीं तो हम दोनों को ही काट के सूप बना के पी जाएंगे। चलो दूध ढूंढते हैं। इसके बाद वो जंगल से निकल के गांव में घुस जाते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाते ही देखता है कि एक गाय बंधा हुआ है। वो देखो बोरा, एक गाय बंधे है, चलो देखते हैं उसके पास दूध मिलता है कि नहीं। फिर वो दोनों गाय के पास जाके अपने मुंह से गाय के दूध निकलने लगे और वो देख मीना गाय डर से बिल्कुल ना हिले, चुपचाप खड़ी रही। ऐसे हालात में वो 2 सांप दूध निकलते ही गए। तभी नीना मन ही मन बोली, अरे बाप रे, ये तो सांप है, दूध पी रही है। जरा सा भी हिले तो मुझे डस लेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। कान खोल के सुन ले, हमारे बारे में किसी को भी कहा तो ऐसा डांसूंगा कि पूरा छवि हो जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखना। इसके बाद सारे दूध निकल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाके नागराज को दूध खाने के लिए देते हैं। वो दूध पी के कहा, बहुत स्वादिष्ट है, ये दूध पी के बहुत मजा आया। कहाँ मिला ये दूध? ये दूध पास वाले गांव से लेके आए हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। कान खोल के सुन लो, कल से मेरे लिए यही दूध लेके आना पड़ेगा। ये कह के नागराज सारे दूध पी जाते हैं, लेकिन ढोड़ा और बोरा के भाग में कुछ नहीं मिला। इसके कुछ देर बाद गोपाल की माँ गाय के पास जाते हैं दूध निकलने के लिए, लेकिन नीना गाय एक बूंद भी दूध नहीं दे रही है, पर कुछ दूध जमीन पे गिरा था। अरे नीना, आज तेरा क्या हुआ? एक बूंद भी दूध नहीं दे रही है। मेरे गोपाल कब से भूखे हैं और गोपाल के पिताजी को भी तो दूध लेकर बेचने जाना है ना। पर नीना एक बूंद भी दूध नहीं दे रही है। वो सिर्फ डर से चुप खड़ी रहती है। तो क्या बछड़े ने सारे दूध पी लिया? लेकिन वो तो बाहर बंधे हुए हैं। क्या हुआ कौन जाने। गोपाल की माँ खाली बाल्टी लिए निकल जाती है और सारी घटना गोपाल के पिता को बताए। ये सब सुन के गोपाल के पिता ने कहा, लगता है आज उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए दूध नहीं दिया। फिर बाजार में क्या बेचने जाए? अगर आप इस
कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी